ज्ञान लेने के बाद भी अगर ये बंधनों से मुक्ति का एहसास नहीं है तो या तो ज्ञान ठीक से समझ नहीं आया या फिर इस ब्रह्म ज्ञान के प्रति हमने एक मुख मोड़ के ये दुनियावी माया की ओर कहीं और ही कुछ अपने हिसाब से, अपनी सहूलत से, अपनी कन्वीनियंस से कुछ सोच लिया है। तो कैसे ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान का एक ठहरना, उससे पहले की स्टेज कि मन में ये श्रद्धा, ये जिज्ञासा कि वाकई ही ये परमात्मा क्या है जिसको देखा जा सकता है, और जब ये देखने के समय वो किस तरह से सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर ज्ञान कक्ष है तो वहाँ गए और जितना समय लगा और बाहर आ गए और अपनी आशंकाओं का कुछ क्लैरिटी बिना पूछे, तो हर समय ये जो ब्रह्म ज्ञान की ही दात है जिसने जीते जी भी एक मुक्ति देनी है और जीवन के बाद भी मुक्ति का ही ये सहयोगदार रहता है। तो कैसे अगर हमें वहीं अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो जीवन में उसको लागू कैसे करेंगे? वो जो दासी बात अक्सर कहती है कि एक भक्त तो एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ये ब्रह्मलीन हो जाता है। तो बात वही कि ब्रह्मलीन ज्ञान प्राप्त करके वही हो सकता है जिसको वाकई ही इस ज्ञान की समझ आई है। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि अवतार गुरुदा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। ये कैसा मेरे ऊपर उपकार हुआ, ये मेरे ऊपर जो कृपा हुई, इसका कहाँ पर कर्जा उतारा जा सकता।